आज का टॉपिक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। अब इसके मीनिंग क्या है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स मेजर द एग्रीगेट चेंज इन द कंपोजिट प्राइस ऑफ स्पेसिफाइड बास्केट ऑफ गुड्स, यानी मखसूस घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें जो होती हैं उनको हम कंबाइन, कंपोजिट इंडेक्स का मतलब यही है कि एक से ज़्यादा प्राइसेस होंगी हमारे पास, और स्पेसिफाइड बास्केट में जो घर के घरेलू इस्तेमाल में जो हमारे चीज़ें आती हैं उनकी प्राइसेस का हमने इंडेक्स नंबर निकालना है। ठीक है, इसके दो मेथड हैं। एक है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। फार्मूले उसी तरह ही हैं जैसे हमने पहले पढ़ लिए हैं, लेकिन नाम चेंज हो गया उसके वेरिएबल या कमोडिटीज़ के हिसाब से। सबसे पहला है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। इसका फार्मूला वही फार्मूला जो लास्ट पेयर का हम यूज़ करते थे, पी एन ओवर पी नॉट, समेशन साथ आ जाएगा, ये क्यू नॉट और फिर क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर का पहला फार्मूला। इसमें वही चीज़ है कि बेस ईयर वैल्यू एज ए वेट, याद रखना है ये पॉइंट। क्वेश्चन में बाज़ दफ़ा वो कहते हैं जी आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालें, और उसमें इसका नाम नहीं लेगा मेथड का, सिर्फ ये कह देगा कि बेस ईयर वैल्यू आपने एज ए वेट के तौर पे यूज़ रखनी है। तो उससे हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व करेंगे। इसी तरह दूसरा फार्मूला इसमें, उसका नाम है हाउस होल्ड बजट मेथड, या फिर फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट, हाउस होल्ड बजट जिस तरह हमने शुरू में पढ़ा है इसकी डेफिनेशन में कि हाउस होल्ड बजट या ये जो है स्पेसिफाइड बास्केट ऑफ गुड्स, यानी सामान जो मखसूस घर के इस्तेमाल के लिए हम लेकर आते हैं, वो सारी चीज़ों का जब अपने वेरिएबल में चेंज मालूम करनी है तो उसके लिए एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या हाउस होल्ड बजट मेथड, फैमिली बजट मेथड, या फिर वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वही फार्मूला यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज हो गया। इसको अगर हम डायरेक्ट लिखें तो ये बनता है समेशन डब्ल्यू आई और समेशन डब्ल्यू। इसमें डब्ल्यू जो है वेट होता है और ये पी नॉट और क्यू नॉट को मल्टीप्लाई करके हासिल होगा। आई हमारे पास इंडेक्स नंबर है पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हम कॉलम बनाएंगे, फिर उसके बाद जो है इनमें कैलकुलेशन में पुट करके फिर आंसर निकालेंगे। अब इस फार्मूले को भी एक और तरीके से पूछ सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, बेस ईयर वैल्यू एज ए वेट। ठीक है, बेस ईयर वैल्यू एज ए वेट यूज़ करेंगे। इसको रेस करते हैं, मुझे बता देना। हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन है, कंप्यूट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग डाटा फॉर 2007। आपसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर पूछा है इसमें, यानी जो गिवन डाटा है उसमें 2007 के लिए हमने मालूम करना है विथ 2000 एज ए बेस, यानी 2000 को आपने बेस रखना है। इसकी क्वांटिटी दी हुई है 2000 की, तो बेस ईयर की क्वांटिटी को हम कहेंगे क्यू नॉट। ठीक है, अब यूज़ वेट, अब उसमें कंज्यूमर प्राइस तो बता दिया, लेकिन दो फार्मूले हमने कंज्यूमर प्राइस के पढ़े हैं, उनका नाम नहीं लिखा। उनमें से ये बताया हुआ फर्स्ट पार्ट में द क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन द बेस ईयर। पहले पार्ट में फार्मूले का नाम नहीं है, ये गौर से पॉइंट को समझें कि क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन द बेस ईयर, बेस ईयर की जो क्वांटिटी है उसको यूज़ किया जाएगा फार्मूले में। तो उसके लिए हमारे पास पहला मेथड है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, हम वो यूज़ करेंगे क्वांटिटी कंज्यूम्ड एज ए बेस ईयर के लिए। ये फार्मूला बनेगा समेशन पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, यानी हमने 2000 की क्वांटिटी को क्यू नॉट और प्राइस को हमने रखना है पी नॉट। इसी तरह जो करंट ईयर की प्राइस आ जाएगी 2007, वो पी एन कर लेते हैं। अब हमने कैलकुलेशन करनी है, एक कॉलम बनाना है पी एन क्यू नॉट का, और ये सेम उसी तरह पी नॉट क्यू नॉट का। इसको हम डब्ल्यू भी कह सकते हैं, प्राइस बेस ईयर की प्राइस और क्वांटिटी। अब पी एन क्यू नॉट, पी एन हमारे पास ये 2007 की वैल्यू 26.5 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या आंसर आता है इसका 132.5। इसी तरह 2.80 मल्टीप्लाई बाय 30, ये फर्स्ट पार्ट हल कर रहे हैं, फिर हमने सेकंड पार्ट में देखना है कि क्या पूछा हुआ है 84। इसके बाद नेक्स्ट है
75 मल्टीप्लाई बाय 0.30 22.5। नेक्स्ट है 3 मल्टीप्लाई बाय 27.50 82.5। नेक्स्ट है 34 मल्टीप्लाई बाय 0.60 20.4। अब इसी तरह नेक्स्ट कॉलम बनाना है, पी नॉट और क्यू नॉट को मल्टीप्लाई करना है। ये पी नॉट है और ये क्यू नॉट है। 18 मल्टीप्लाई बाय 5 90। इसी तरह 2.60 मल्टीप्लाई बाय 30 78। फिर नेक्स्ट है 18.75। पी नॉट और क्यू नॉट देखते जाएं, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 30.90 और इसी तरह 34 को 0.50 17। अब इन दोनों कॉलम को हमने सम करना है क्योंकि हमारे एक बार टोटल चाहिए हमें पी एन क्यू नॉट का और पी नॉट क्यू नॉट का। तो टोटल करें ज़रा इसको कैलकुलेटर से, क्या आंसर आते हैं। ये फर्स्ट फार्मूला सॉल्व कर रहे हैं हम। इसके बाद दूसरा फार्मूला है वो 341.9। अच्छा, ये पहले वाले कॉलम का टोटल है 341.9 341.9 आ गया। इस तरह सेकंड कॉलम है पी नॉट क्यू नॉट, इसका सम करें ज़रा, इसका सम कितना बनता है। 293.75। अच्छा, इसका सम बन रहा है 293.75। अब इसे हम फार्मूले में पुट करेंगे। पी एन क्यू नॉट जो है ये 341.9 आ जाएगा डिवाइड बाई 293.75 मल्टीप्लाई बाई 100। क्या रिजल्ट निकला, इसका आंसर निकालें ज़रा। 116.39। ये पहला फार्मूला, यानी उन्होंने कहा था क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन द बेस ईयर। अब सेकंड भी समझ लें, इसमें पूछा हुआ है वही कि आपने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर ही निकालना है, लेकिन द वैल्यू इन द बेस ईयर। अब हमें फार्मूले का यहाँ भी नाम मेंशन नहीं है, सिर्फ वो एक जो उसमें छुपी हुई कंडीशंस होती हैं वो बता दी है यहाँ पे। तो आपने उसी को जहन में रखते हुए वैल्यू इन द बेस ईयर जहाँ पे यूज़ होती है वो हमारे पास फार्मूला बनता है हाउस होल्ड बजट मेथड या फैमिली बजट मेथड का। उसके हिसाब से आप देखें, वो डायरेक्ट अगर हम लिखेंगे समेशन WI ओवर समेशन W, ये सेकेंड कंडीशंस के हिसाब से, इसमें जो बेस ईयर की वैल्यू है वो साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यानी W जो है वो वैल्यू के तौर पे पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके लिए आपने आई कैसे बनाना है, पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाई 100। W हमने बना लिया था, पी नॉट और क्यू नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे, वो यहाँ भी यूज़ हुआ है। आई के लिए पी एन की वैल्यू जो सबसे पहले आपके पास आ रही है 26.5 डिवाइडेड बाई पी नॉट मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये करें, बताएं क्या आंसर आ रहा है। 14.22। इसको साथ ही हमने करना है इससे मल्टीप्लाई, क्या आता है W से मल्टीप्लाई करें तो 1324.9.8। अब इसी तरह सेकंड वैल्यू पी एन की आ रही है 2.80 डिवाइड बाई 2.60 107.69। अब इसको साथ मल्टीप्लाई करें W से, क्या आता है 8399.82। थर्ड वैल्यू आ रही है पी एन 0.30 डिवाइड बाई 0.25 मल्टीप्लाई बाई 100 120 मल्टीप्लाई बाय करें 18.75 2250। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है पी एन 27.5 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100 91.66। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 824। लास्ट वैल्यू है 0.60 डिवाइड बाई 0.50, क्या रहा है मल्टीप्लाई 120। इसको अभी आपने W से मल्टीप्लाई 2040। अब WI ये टोटल करें, W का टोटल ऑलरेडी हमारे पास है, क्या आंसर आया इसका 34189.02। इसको आपने डिवाइड करना है W पे 34189.02 डिवाइडेड बाय 293.75, ठीक है 116.3 कर लें, ठीक है जी। दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। इसमें एक क्वेश्चन और भी इस तरह का वो आपने करना है, उसमें वेट दिया हुआ है। एक्सरसाइज में देखेंगे वेट जब दिया होती है वैल्यूज़, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है
हाउस होल्ड बजट आइटम जो होते हैं, घरेलू इस्तेमाल की चीज़ों की परसेंटेज बताई हुई है कि इतने परसेंट मतलब ऑयल इस्तेमाल होता है, इतने परसेंट वीट इस्तेमाल होती है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों की परसेंटेज बताई हुई है। तो परसेंटेज एक्सपेंस लिखा होगा उस क्वेश्चन में, उसको आपने क्या करना है, फ़र्ज़ करें परसेंटेज एक्सपेंस है 15%, अगर घर में कोई चीज़ इस्तेमाल होती है उसकी परसेंटेज बताई है 20%। तो ये आप याद रखें परसेंटेज एक्सपेंस वाला सवाल में, इसको आप ये क्योंकि वेटेज है कि कितने कितनी परसेंट में कौन सी चीज़ इस्तेमाल हो रही है, तो आपने इसकी परसेंटेज को ख़त्म करके सिर्फ वेट के तौर पे आपने 15, 20 या जो भी परसेंटेज बताई है तो उसको आपने वेट बना लेना है, डब्ल्यू का कॉलम बना लेना है, क्योंकि वो उसकी कैटेगरीज में परसेंटेज है कि कोई कितना ये आइटम इस्तेमाल हो रहा है। बाकी उसमें आई अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आई ऐसे एक एक्सरसाइज में सवाल है, उसमें ऐसे आपने चेंज करना है, परसेंटेज को इग्नोर करके वेट के बराबर रखना है। ठीक है, तो इसके बाकी भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, तो नेक्स्ट इसकी जो प्रूव हैं वो उसका लेक्चर बनाएंगे। ठीक है ना।